बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो संडे टेस्ट हुआ है और उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ एमसीक्यू दिया हुआ है, हीमोफीलिया इज प्राइमरीली काज्ड बाय। सो आप लोगों ने इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्रोमोसोम याद रखिए दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोसोम और एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि इनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स हमने पढ़ा हुआ है, टोटल जो है 20,000 से लेकर 25,000 है। क्रोमोसोम हमने पढ़ा हुआ है कि वो 46 है, मीन्स के 23 पेयर बना देते हैं। सो जो जीन्स जिस क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं उसको हम कहते हैं ये लिंक्ड है। सो जीन लिंकेज आ जाता है। अब जो जीन ऑटोसोम्स के ऊपर है तो ऑटोसोमल लिंकेज होगा, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं उसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास फर्दर दो किस्म के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। वाई वाले को हम प्योरली कहते हैं होलैंड्रिक सिंड्रोम, और इसमें एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं हेयर ऑन ईयर। सो ये वाहिद कैरेक्टर है जो कि फादर से ट्रांसफर होगा उसके सन में, फादर टू सन ट्रांसफर होगा। अब बात, क्योंकि वाई के ऊपर किसी किस्म का जीन नहीं होता सिवाय एक जीन के, इसको हम कहते हैं सारवाई जीन। ये वाहिद जीन है जो कि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है, स्टैंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई क्रोमोसोम के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई क्रोमोसोम के लिए दैट्स कंसर्न विद मेलनेस, दैट्स प्योरली कंसर्न विद मेलनेस के लिए है। अब बात आ गई है एक्स क्रोमोसोम की, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाया जाता है हम इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स लिंक इनहेरिटेंस फिर फर्दर दो है, एक है एक्स लिंक रिसेसिव और एक है एक्स लिंक डोमिनेंट। तो आप लोगों की बुक में फिर अपने अपने एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन एक्स लिंक रिसेसिव में हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड एग्जाम्पल लेते हैं, और डोमिनेंट के अंदर अल्पोर्ट सिंड्रोम है, कॉफिन लोवरी सिंड्रोम है, आइडियोपैथिक हाइड्रोपैराथायराइडिज्म है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। एग्जाम्पल याद रखने हैं। ऑटोसोमल लिंकेज हमारे पास यहाँ पे भी दो है, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया बाकायदा वहां पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हीमोफीलिया क्या है, तो चूंकि नॉर्मल जीन्स म्यूटेट हुआ है, हीमोफिलिक बन गया है, जिसमें हम कहते हैं कि हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसमें नहीं बनता, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, म्यूटेशन हुई है। इसके अलावा और भी है, कुछ होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और कुछ होते हैं सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेट्स। कुछ सेक्स लिमिटेड ट्रेट है और कुछ जो है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पूरा वो है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज में दिया हुआ है इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस हु इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया। अगर हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात कर ले, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर ले, हम इस वाले की बात कर ले, तो कौन ज्यादा इफेक्ट होगा? मेल, मर्द। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेल जो होता है एक्स वाई होता है। अगर कोई भी डिफेक्टिव जीन आ जाए एक्स के ऊपर, तो वो वाई के ऊपर चूंकि तो जीन्स होता नहीं है सिवाय एसआरवाई के,
SRY जीन के अलावा Y के ऊपर जीन नहीं होता था कि उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर ले, इस वजह से मेल ज्यादा इफेक्ट होंगे। फीमेल में होता क्या है, वहां पे तो डबल एक्स है। अगर हमारे पास एक नॉर्मल जीन है और दूसरा डिफेक्टिव जीन है, तो ये नॉर्मल जीन एक्सप्रेस होता है, डिफेक्टिव जीन उसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हुआ। थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं, इफ अ वुमन इज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया। अगर हमारे पास फीमेल जो है वो हमारे पास कैरियर है इफ अ वुमन इज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, फीमेल अगर हम ऐसे लेके तो ये हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन अगर हम ऐसे लेके तो ये हमारे पास है तो नॉर्मल लेकिन कैरियर है, इसमें डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। तो इफ अ फीमेल इज कैरियर फॉर अ हीमोफीलिया हेटेरोजाइगस कंडीशन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन इनहेरिटिंग द डिजीज। याद रखें, ये जो दो एक्स है, इसमें एक एक्स जो है वो उसकी डॉटर में ट्रांसफर होता है और दूसरा एक्स जो है उसके सन में ट्रांसफर होता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। लेकिन अगर हम मेल का देख ले तो मेल में चूंकि वाई तो प्योरली सन में ट्रांसफर होगा और एक्स जो है उसका डॉटर में ट्रांसफर होता है। अब फीमेल उन्होंने कहा है कि वो कैरियर है, इसमें है नॉर्मल, तो मेल जो है वो नॉर्मल है। अगर उन्होंने मेंशन भी नहीं किया तो हम नॉर्मल लेंगे। अगर हम क्रॉस कर लें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ये इसकी पहली डॉटर आ गई है, अब पहली डॉटर क्या होगी, वो नॉर्मल है। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये इसका सन है, सन जो है वो भी नॉर्मल हुआ। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अगर ये आ जाए आपस में तो अब इसकी डॉटर जो है वो कैरियर आ गई है। लेकिन अगर इसका सन आ जाए तो अब अगर देख ले तो सन क्या है, वो हीमोफिलिक हुआ, वो डिफेक्टिव है। तो हमारे पास अब सन है कितने, सन टोटल जो है वो 2 है। सो 2 में से एक डिफेक्टिव है, तो 100 में से कितने परसेंट चांसेस है, 50%। अगर 50% ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो उन्होंने लिखा होगा 0.50, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन में होगा। तो इस वजह से यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। फोर्थ है, इफ अ मैन हैज हीमोफीलिया, इफ अ मैन हैज अ हीमोफीलिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज डॉटर बीइंग अ कैरियर। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो फादर है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम में से वाई क्रोमोसोम किधर ट्रांसफर हो रहा है, सन में, और एक्स किधर ट्रांसफर हो रहा है, डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर वो कह रहा है कि इफ अ मैन हैज अ हीमोफीलिया, मैन जो है उसको हीमोफीलिया है, तो ऑब्वियसली फीमेल जो है वो नॉर्मल है, ये कंडीशन होगी। सो अगर हम ये क्रॉस कर ले तो यहां पे इसकी डॉटर जो है वो कैरियर होगी, और अगर इसके साथ तो ये तो सन है, इसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अगर ये आ जाए तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो डॉटर क्या है, कैरियर है, और यहां पे भी कैरियर है, और इसके साथ भी हमारा जो है वो कंडीशन नहीं है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज डॉटर बीइंग अ कैरियर। तो डॉटर कितनी है, 2 है, दोनों में से दोनों जो है वो कैरियर है, तो 100% जो है हमारे पास कैरियर होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ ये है, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न डू हीमोफीलिया फॉलो। हीमोफीलिया में भी जिस लाइक ह्यूमन की तरह वहां पे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। कौन सा ट्रेट होता है हीमोफीलिया में, अगर देखा जाए तो TH मॉर्गन इन्होंने स्टडी किया था व्हाइट आई मेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ था। सो वो हमारे पास क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ऑप्शन डी, फिफ्थ में ऑप्शन डी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, फिफ्थ में डी, की में ठीक है, की में डी है, बस यहां पे मिस्टेक हुआ है। अच्छा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स पे आते हैं, इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस अ मेल विद हीमोफीलिया कैन पास द जीन टू डॉटर। ऑब्वियसली ये मैं बार बार कह रहा हूं
कि मेल के अंदर जो है फादर की जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम किधर जा रहा है, उसकी डॉटर में जा रहा है, वो किसी भी सूरत में सन में नहीं जा सकता। सो हिज स्टार्टर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 पे आते हैं, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया। अगर हमारे पास फीमेल जो है वो हीमोफीलिया के लिए कैरियर है, तो ऑब्वियसली मेल हम यहाँ पे नॉर्मल लेंगे, ध्यान में याद रखें। तो यहाँ पे हमने क्रॉस किया तो हमने क्या कहा कि इसकी पहली डॉटर क्या हो गई, वो नॉर्मल है और इसकी सन के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, उसको आप छोड़ दें। उसकी जो दूसरी डॉटर है वो हमारे पास क्या आ गई, वो कैरियर है, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। तो क्या होगा, she has a one copy for the altered gene and may pass it on to her children। यहाँ पे कैरियर है तो कैरियर में जाहिर बात है वो एक नॉर्मल जीन भी रखती है और एक डिफेक्टिव जीन भी रखती है। तो हो सकता है कि नॉर्मल जीन ट्रांसफर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि वो डिफेक्टिव जीन को ट्रांसफर कर दे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 नंबर में से क्यों दिया हुआ है, इफ अ मेल विथ हीमोफीलिया, इफ अ मेल विथ हीमोफीलिया, मेल है वो हीमोफीलिया है, उसको has a children with a woman who is not a carrier, फीमेल जो है वो कैरियर नहीं है, ऑब्वियसली अगर कैरियर नहीं है तो वो नॉर्मल है। and does not have the disease, what is the probability of their daughter having hemophilia? so डॉक्टर में हीमोफीलिया की चांसेस क्या है, अगर हम ये क्रॉस कर दें तो ये हमारे पास डॉक्टर जो है वो नॉर्मल आ गई, मेल जो है इसको आप छोड़ ही दे। यहां पे भी अगर देखा जाए तो डॉटर क्या है, वो कैरियर है और मेल जो है उसको आप छोड़ ही दें। सो ये 2 डॉटर आ गए। सो यहाँ पे देयर डॉटर हैव हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डॉटर में कितने % चांसेस है, 2 ही डॉटर है और 2 ही नॉर्मल है, 2 ही हमारे पास नॉर्मल है, तो 100% अगर हम देख लें तो क्या होगा, 0%, नो चांसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9, this disease falls under the same categories as colorblind and male, so hemophilia, so option G is correct क्योंकि X-linked recessive disorder है। 10, this is ineffectiveness against antibiotics, so hemophilia जाहिर बात है उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, so option C is correct। 11, rarely female experience the physiological defect of hemophilia, is they do so only when they have a, किस वक्त फीमेल जो है वो हीमोफैलिक होंगी या कलर ब्लाइंड होंगी, जब होमोजाइगस होंगी उस वक्त, होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12, हीमोफीलिया इज अ X-linked, so option A is correct। 13, the reason why hemophilia is more commonly observed in human males than in a female is due to, किस वजह से है, क्योंकि हमारे पास X-linked recessive म्यूटेशन की वजह से होता है और Y के ऊपर जीन नहीं होता, so option B is correct। 14, how can a female be hemophilic, फीमेल किस वक्त जो है वो हीमोफिलिक बन सकती है, अगर हम देख लें तो हमारे पास किस टाइम पे फीमेल जो है वो हीमोफिलिक बनने के चांसेस हैं, किस टाइम पे फीमेल जो है वो हीमोफिलिक बनने के चांसेस है। आपके पास एक कंडीशन है, अगर हमारे पास फीमेल जो है वो कैरियर है और मेल जो है वो नॉर्मल है, मदर कैरियर और फादर जो है वो हीमोफिलिक हो उस टाइम पे, सो द रीजन MCQ 14 है ना, हाउ कैन अ फीमेल बी हीमोफिलिक, हीमोफिलिक वो कब बन सकती है, फीमेल कैरियर हो और मेल जो है वो नॉर्मल है। तो अगर क्रॉस कर लें तो ये हमारे पास फीमेल जो है वो तो कैरियर आ गई और इस कंडीशन में ये तो मेल है, इसके साथ हमारा काम नहीं है। अब ये फीमेल है, अब फीमेल क्या हो गई, ये हमारे पास हीमोफिलिक बन गई और ये नॉर्मल, तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है, मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक,
ऑप्शन डी, बोथ मदर एंड फादर आर हीमोफिलिक। हाँ बिल्कुल, इसमें भी हो सकता है कि दोनों जो है, लेकिन यहां पे दिया हुआ है आ फीमेल, सिंगल फीमेल की बात हुई है, ऑल फीमेल्स की बात नहीं हुई। अगर फीमेल्स हम कह देते हैं कि ऑल द डॉटर्स या फीमेल्स, तो हम तब कह सकते हैं कि सारे के सारे क्या है। यहां पे सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश की तासुवेली दी, तो यहां पे क्या है कि हाउ कैन आ फीमेल, हाउ कैन आ फीमेल। स्टेटमेंट पे जरा गौर करें, नहीं समझ आई। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन आ फीमेल बी हीमोफिलिक। एक फीमेल कैसे हीमोफिलिक बन सकती है? तो एक फीमेल तब हीमोफिलिक बन सकती है जब मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो। लेकिन अगर आप कह दें कि फादर एंड मदर जो है वो दोनों हीमोफिलिक है, तो फिर तो सारी डॉक्टर क्या होंगी, फिर तो सारी डॉक्टर जो है वो हीमोफिलिक होंगी। तो इस वजह से स्टेटमेंट पे जरा गौर करें। अब इस कंडीशन में सारी डॉक्टर होंगी, तो आ फीमेल नहीं होगा, ऑल फीमेल्स या ऑल डॉक्टर्स आर हीमोफिलिक। अब समझ आई। MCQ है 15, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया? What is the percentage of children being a carrier of hemophilia after their mother is a carrier and father is a normal? मदर क्या है इस कंडीशन में? मदर हमारे पास कैरियर है, मदर कैरियर है और फादर क्या है, वो नॉर्मल है। अब अगर देखा जाए इसको क्रॉस कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल। अगर इसको क्रॉस कर ले तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अगर इसको क्रॉस कर ले तो क्या हो जाएगा, कैरियर। और अगर इसको क्रॉस कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हीमोफिलिक होगा। तो कहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, ये नहीं कहा डॉटर या सन, कहा है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन टोटल कितने हैं, 4 है। 4 में से एक जो है वो हीमोफिलिक है, तो 100 में से कितने होंगे, 25%। तो 25% या 0.25% अगर इस तरह लिखा जाए तो भी ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही ना पके बंद का ना पके बंद का आलता ना। MCQs नंबर कभी हो, MCQs नंबर 15। What is the percentage of children being a carrier? अच्छा, कैरियर की परसेंटेज कितनी है, कैरियर। तो कैरियर कौन है, सिर्फ और सिर्फ ये कैरियर है। 4 है, 4 में से एक कैरियर है, 4 है, 4 में से एक कैरियर है, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, 25% या 0.25। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। 16, which of the following statement is true about X-linked recessive inheritance? Option D, female must inherit 2 copies of the recessive allele to express the trait. See दिया हुआ, males are more likely to be infected than the female। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे which of the following is statement is true about X-linked recessive? X-linked recessive trait अलग चीज है। वो जो हम बात करते हैं कि मेल ज्यादा इफेक्ट होंगे, वो तो एक जनवन बात है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि X-linked इनहेरिटेंस की कंडीशन में क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो हम कहते हैं कि उस कंडीशन में फीमेल जो है वो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर रखती है, तब वो हीमोफिलिक बन जाती है। दूसरा जो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल, वो तो जाहिर बात है, वो तो हमने कहा है कि मेल में वाई क्रोमोसोम्स है, उसी वजह से ये मसला आ जाता है। तो वो एक्स लिंक के साथ नहीं हुआ, वो होलेंड्रिक सिंड्रोम की वजह से हुआ उसका। ऑप्शन डी जी सही।
अच्छा अब आगे देखें 17 a man with hemophilia, a man with hemophilia in X-linked recessive disorder marries a woman who is carrier for hemophilia. A man with hemophilia, मेन क्या है? मेल जो है वो हीमोफीलिया है उसको, ठीक है। A man with a hemophilia in X-linked disorder marries a woman who is carrier for hemophilia. फीमेल क्या है? फीमेल जो है वो कैरियर है। So, what is the probability that the son will be hemophilia? देखिए ये हमारे पास डॉटर हो गई, इसको आप छोड़ दें। ये इसका सन आ गया, इसको आप नोट कर दें। अब ये इसकी डॉटर आ गई, आप इसको छोड़ दें, और ये इसका सन आ गया, इसको आप ले लें। सन जो है वो कितनी है? टोटल 2 है। सो 2 में से एक जो है वो क्या है? वो हीमोफिलिक है। तो 100 में से कितने होंगे? 50%। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 which of the following is an example of X-linked trait colorblind? Option B. 19 a woman with a normal vision marries a colorblind man. A woman with a normal vision, फीमेल जो है वो नॉर्मल विजन है इसका। अच्छा, वुमेन विद अ नॉर्मल विजन, फीमेल जो है उसका नॉर्मल कलर है। मेरी द कलर ब्लाइंड मेन, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर बीइंग कलर ब्लाइंड? सो अगर देखा जाए तो ये फीमेल जो है डॉक्टर कैरियर है। मेल जो है इसका छोड़ दें आप, दूसरी फीमेल जो है वो भी इसकी क्या है? कैरियर है, और सन जो है वो नॉर्मल। सो दोनों डॉक्टर जो है वो क्या है? कैरियर है। सो अगर देखा जाए तो 2 डॉक्टर है और दोनों जो है वो कैरियर है। 0 हमारे पास जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो 100 में से कितने होंगे? 0%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 which statement is true about sex-linked traits? फीमेल कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दोनों हो सकती है। यहां पे फीमेल जो है वो होमोजाइगस भी हो सकती है। ये तो नॉर्मल हो गई, ये हीमोफिलिक हो गई, और ये हमारे पास कैरियर हो गई। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पे सी में दिया हुआ है कि सेक्स-लिंक्ड ट्रेट्स are only passed from mother to son. Only passed from mother to son जरूरी नहीं है। अगर वहां पे फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डॉटर की तरफ, मदर की तरफ से ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए इस कंडीशन में फीमेल जो है वो नॉर्मल है और मेल जो है वो क्या हमारे पास है? वो कलर ब्लाइंड है। और अगर हम ये दूसरा कंडीशन ले लें कि फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और मेल जो है वो नॉर्मल है, और अगर हम ये कह दें कि नहीं फीमेल जो है वो कैरियर है और मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, और अगर हम कह दें कि नहीं मेल जो है वो हमारे पास कलर ब्लाइंड है, तो तब तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ सकती है। जरूरी से मदर तरफ न ट्रांसफर शी। फीमेल से क्या मतलब कंडीशन द फीमेल लव जनरल
aga mutation da wajana podcast kigi de da wajana option kigi. 21. In fruit fly Drosophila, 6 chromosomes combination result in the female double X. So option A is correct. 22. A gene with a Y chromosome is expressed exclusively in the male. So option D is correct. 23rd. In a family of 4, apart from their impaired son, who is a normal mother, a normal father, colorblind son, and a normal son, so who do you believe possessed the defective X gene? कहा है कि a family of 4 apart from their impaired son, एक बेटा उसका डिफेक्टिव है. Who is a normal mother? मदर जो है वो नॉर्मल है. अ नॉर्मल फादर. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिफेक्टिव है, अ कलर ब्लाइंड सन डिफेक्टिव है. तो ये जो डिफेक्टिव जीन आया ये कहां से पॉसिबल हुआ कि ट्रांसफर हुआ? सो वो मदर से ट्रांसफर हुआ. वो डिफेक्टिव जीन जो है वो मदर से ट्रांसफर हुआ. सो ये तो हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है, कैरियर है, और ये इसका बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड आ गया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मदर. नो चकला कंडीशन का बगोरे अल्तदीवी ची यो ज़्वे डिफेक्टिव दे. तो ची ज़्वे डिफेक्टिव दे ना हो द फादर तरफ ना वाई क्रोमोसोम राजी, नो एक्स हो दा फीमेल तरफ ना. इट्स मीन फीमेल से दा नॉर्मल दा हो कैरियर नॉर्मल दा. 24. What is the probability that a colorblind father's son will be a colorblind? 0%. तो वजह क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि X और Y क्रोमोसोम में Y जो है वो उसके सन में ट्रांसफर होता है, X होता है उसकी डॉटर में ट्रांसफर होता है. 25. Which of the following is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Y-linked genes such as hemophilia are passed down from the father to son. Y पे कोई जीन्स होता ही नहीं है. Option C. 26. Which of the following is a gene with a Y chromosome? SRY and Holendrick syndrome. Option C. 27. A Y-linked genes are expressed only in male. Option D is correct. 28. Which of the following is an example of six-linked trait? Colorblind. Option B. 29. Why are male more likely to be exhibit sex-linked recessive disorder? They inherit only one X chromosome. Option B. 30. Which of the following is sex-linked dominant trait? Alport syndrome. Option C. 31. In human, 6 is determined by the X and Y chromosome. So option C is correct. 32. A man with a hemophilia, a man with a hemophilia, a man with a hemophilia marries a woman who is carrier for hemophilia. फीमेल जो है वो क्या है? वो कैरियर है, मीन्स कि वो खुद नॉर्मल है. What is the probability their son have hemophilia? सन की क्या प्रोबेबिलिटी? ये तो डॉक्टर है, इसको आप छोड़ दें. ये इसका हो गया सन नॉर्मल, ये हो गया डॉक्टर, आप इसको छोड़ दें. ये हो गया इसका सन, इसको आप सेलेक्ट कर लें. सो सन टोटल कितनी? 2 सन है. सो 2 में से एक जो है इसको हिमोफीलिया है, तो 100 में से कितने होंगे? 50%. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 33. What is the primarily difference between sex-linked and autosomal inheritance? The location of gene on chromosome. So option A is correct. 34. In Drosophila, 6 is determined by the ratio of X chromosome to autosomes. वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होता है X रेशियो A पे आप डिपेंड करते हो. अगर 0.5 और लेस है तो मेल है, और अगर 1 एंड अबव है तो फीमेल होती है. 35. Which of the following statement is true regarding gene linkage? Linked genes tend to be inherited together. Option B is correct. 36. Crossing over is the exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Option B is correct.
37. The closer the two genes are on a chromosome, the less likely they are to be separated by crossing over. हम उसके लिए फिर क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि क्रॉसिंग जीन लिंकेज टाइट है या इनकम्प्लीट है या ये कंडीशन। तो अगर रेशियो 1:1:1 आ जाए तो हम कहते हैं नो लिंकेज। अगर हम कहते हैं कि ओनली पेरेंटल कैरेक्टर जो ऑब्जर्व हुई है तो हम कहते हैं टाइट लिंकेज। अगर हम कहते हैं कि मोर जो है वो पेरेंटल है और लेस रिकॉम्बिनेंट है तो हम क्या कहते हैं, पार्शियल लिंकेज। 38. In a dihybrid cross, if a gene are linked, the F2 generation will show a higher proportion of the parental type of offspring than expected. Option is 39. Which of the following is the consequences of crossing over? Separation of the linked gene. So option C is correct. 40. Chiasmator or the physical manifestations of crossing over. chiasmator तो जानते हैं ना, जब दो क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो अटैचमेंट वाली जगह को क्या कहते हैं, chiasmator कहते हैं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, तो दूसरा क्रोमोसोम जो है इसके साथ जो इंटरेक्शन होती है इस जगह को chiasmator कहते हैं। 41. The further apart the two genes are on a chromosome, the further apart the two genes are on chromosome, the higher the probability of crossing over. So option C is correct. 42. Recombination frequency is calculated by option A. ये जो C स्टुअर्ट ने फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था वो है। 43. There are 4 pairs of chromosome in Drosophila. The linkage group present in it are 4 होंगे। So option C is correct. 44. Percentage of 43. जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या जितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतनी नंबर ऑफ लिंकेज होंगे। अब ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर है तो 23 लिंकेज। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स है लेकिन 4 पेयर में एग्जिस्ट होते हैं तो 4 लिंकेज। 44. Percentage of crossing over is more when linked genes are located far apart from each other. Option D. 45. If the percentage of crossing over between the two genes is 10, then the distance between the two genes will be 10 centimorgan. CM इन्होंने जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया था सेंटीमॉर्गन स्टुअर्ट ने। 46. Allele of the different genes that are on the same chromosome can occasionally be separated by a phenomena called crossing over. 47. If a gene frequency between the gene A and C, gene A and C कितनी है? इन C हमारे पास है 2%, ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है। B and C कितना है? B and C हमारे पास दिया हुआ है 13%। B and D कितना है? B and D उन्होंने दिया हुआ है 4%। और A and B कितना दिया हुआ है? ये उन्होंने दिया हुआ है 15%। और C and D कितने दिया हुआ है? 17%। और A and D कितना है? 19%। सो अब हमारे पास अगर हम देख लें इसकी कैलकुलेशन A and D की, वाकई A and D जो है 19% आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना होगा, पहले हम A and B का ले लेते हैं। A B का जो है वो AC प्लस BC, AC प्लस BC, तो AC कितना है? 2% है और BC कितना है? 13%। ये कितना हो गया टोटल? 15%। ये तो नहीं आ रहा। अब बात करते हैं C and D पे। C and D कितना है? CB प्लस BD। CB कितना है? 13% है और BD कितना है? 4% है। कितना गया? 17%। ये भी नहीं आ सकता। फिर हमने करना क्या है? A and D का ले लेते हैं। A and D, AC प्लस CB प्लस BD। अब अगर देखा जाए तो EC हमारे पास कितना है? AC
2% है। सी भी कितना है? 13% है। और रह गया बीडी, बीडी कितना है? 4% है। सो काउंट कर ले कितना रह गया ये? 90%। सो सी हमारे पास क्या आ जाएगा? सी में आ जाएगा ए सी बी इन जी, ए सी बी इन जी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहा है कि इफ अ जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए एंड सी, जीन ए इन सी कितना है? 2%। एक जीन ए है और एक जीन सी है, इसके दरमियान 2% है। बी इन सी कितना है? 13%। बी इन सी, बी इन सी कितना है? 13% है। पहले नंबर पे दिया हुआ है इफ अ जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए इन सी 2% है। ए और सी के दरमियान कितना है? 2% है, हमने लगा दिया। फिर क्या कह रहा है? जीन बी इन सी कितना है? 13%। तो सी तो ऑलरेडी ये है, तो हम यहाँ पे बी लगा देंगे, तो बी और सी के दरमियान कितना परसेंट है? 13% है। फिर आगे कहा है कि बी इन जी, हमारे पास ये बी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे? डी लगा देंगे। इसके दरमियान कितना आ रहा है? ये हमारे पास 4% आ रहा है, हमारे पास 4% आ रहा है। तो अगर आप इसको काउंट कर ले, टोटल कितना? 13 + 4 17 + 2 19। ए और डी के दरमियान कितना आ जाएगा? 19% आ जाएगा। सिंपल, अगर आसान और कर दें। 48. Which of the following is a bacterial sexually transmitted is characterized by the painless shore chancre during primary stage? Syphilis, caused by Treponema pallidum. 49. What is the primary causative agent of genital herpes? Herpes simplex virus. Option C. 50. Which STD is often asymptomatic but can cause a rash on the palms and soles of the feet during its secondary stage? Syphilis. Option C. 51. A patient present with a painful sore or ulcer on their genitals and mouth, which STDs are more likely to be caused? Genital herpes. 52. This causes syphilis, Treponema pallidum. 53. In this stage of the antibody test, it is found that the positive in a 1 to 3 week post the appearance of chancres. So कौन सा stage है? Primary syphilis stage है। 54. Which of the following is not the function of the male reproductive system? Producing a secretion of the female sex hormone. Option D. 55. What is the primary sites of the sperm production? Seminiferous tubule. Option B. 56. Which cell in the testis produce testosterone? Leydig cells. Option B is correct. 57. What is the function of epididymis? Store in mature sperm. Option B. 58. What is the role of Sertoli cells? Produce inhibin. 59. Which of the following is accessory reproductive gland in males? Prostate gland. Option B. 60. What is the main component of sperm produced by the seminal vesicle? Fructose. Option B. 61. What is the name of the tube that carries sperm from the epididymis to the ejaculatory duct? Water differential. Option B. 62. What is the function of vulvareuteral glands? Lubricating fluids. Option B. 63. The seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of cells of Sertoli. The seminiferous tubule of the testes are lined by, इसके साथ कौन से सेल्स होते हैं? Sertoli cells होते हैं ना। कह रहा है कि the seminiferous tubule of the testes are lined by, covered by, surrounded by, तो कौन से सेल्स होते हैं? Sertoli cells होते हैं ना। They are not made up of इन्हीं का। 64. These cells of the testes secrete testosterone. Leydig cells. Option C. 65. Which of these is accessory reproductive gland in the male mammals? Prostate. Option B. 66. There are some special type of cell present in the seminiferous tubule known as Sertoli cell, which are productive cells. Option C. 67.
There are two special type of cell present in seminiferous tubule, known as Sertoli cells, which are, तो वो जर्मिनल सेल तो नहीं, जर्मिनल सेल तो वो सेल होती है जैसे स्पर्म बनते हैं. सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया उधर होते हैं, वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं. 67. Another name of pulmonary gland is copper gland, option D. 68. Which of the following statement is true about sexual reproduction? All of these. 69. The biological process involved in the formation of gamete is called gametogenesis. 70. Which of the following hormones are involved in the process of oogenesis? Both A and C. 71. The biological process involved in the formation of sperm is called spermatogenesis. 72. The fusion of the haploid male and the female gamete in the zygote is called fertilization. Option A. 73. Which of the following is the primary organ of the female reproductive system? Ovary. 74. Which of the following are accessory glands found in the human male reproductive system? All of these. 75. Which of the following are the function of the female reproductive system? All of these. 76. Androgen increase in both male and female during puberty. Which of the following secrete androgen in the testes? Leydig cells. 77. These are also known as proliferatory phase, follicular phase. C. 78. Which of the following hormone provides the hormonal triggers to cause ovulation and release the egg from the ovary? Luteinizing hormone. C. 79. What is the term for the monthly release of the mature egg from the ovary? Ovulation. Option A. ET. Where does fertilization typically occur in the female reproductive system? Fallopian tubes. Option C is correct. 81. What is the term for the onset of menstruation? Menarche.